दोस्तों, तो बंगाल में मोदी शाह पर हर हाल में भारी ममता, अकेले ही चटा रखी है धूल। इधर साहब की रैली से पहले, महामानव साहब की रैली से पहले भयंकर बवाल। टीएमसी ने कायदे से लगा दी क्लास, हवा टाइट। बंगाल हथियाने का जो सपना रह जाएगा अधूरा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन सियासी टकराव भाई साहब अब हिंसक रूप ले चुका है, हिंसा में बदल चुका है। प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले कोलकाता की सड़कों पर बवाल। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति हिंसा के सहारे माहौल बनाने की है? सवाल, क्या बंगाल में मोदी शाह की रणनीति पर भारी पड़ रही है ममता और उन्हें हटाने के लिए हर कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है? दोस्तों, क्या मोदी जी की रैली से ठीक पहले उनके समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया? क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के हालात बेहद खराब हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं? और कैसे महामानव की रैली से ठीक पहले पथराव हो गया, कैसे प्रधानमंत्री की रैली से पहले बवाल हो गया, पत्थरबाजी, आगजनी, हर वो चीज जो कि जिसकी उम्मीद कतई नहीं। और अगर आप टीएमसी से इसकी उम्मीद करेंगे तो भाई साहब लगेगा ना, ये तो आग भड़काई वाली है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और चुनावी हिंसा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ शनिवार के दिन कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ठीक पहले टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दोस्तों, मामला पत्थरबाजी और मारपीट तक पहुंच गया, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उधर मोदी जी ने मंच से ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। टीएमसी ने घायलों को मंच पर बुलाकर बीजेपी के झूठ की पोल खोल के रख दी, पोल पट्टी खोल दी, बता दी बीजेपी क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है बंगाल में, कैसे बंगाल हथियाना चाह रही है। आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत। राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो देखिए, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिवर्तन संकल्प रैली से पहले हंगामा, बवाल। टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली स्थल पर जाने से क्या रोकते नजर आए। मामला पत्थरबाजी, मारपीट तक पहुंचा। मोदी जी ने मंच से ममता बनर्जी की सरकार पर हमला भी बोला। टीएमसी ने घायलों को मंच पर बुलाकर बीजेपी के झूठ की पोल पट्टी भी खोली। साथ ही दोस्तों, लोग कह रहे हैं कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतंक तो देख लीजिए जरा। जिस भी राज्य में चुनाव होता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता दंगे भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, उस प्रदेश के माहौल को ऐसा कर देते हैं जैसे ये बताने की कोशिश हो कि ये हिंसा वाले लोग हैं। आप देखिए, अब दोस्तों, जिस रैली में महामानव आए वहां का हाल भी देख लीजिए। लगता है अब जुमलों की छुट्टी हो गई है। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा देश एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सड़कों पे है, लाइनों में है, कतारों में है, परेशान है, और इसके अलावा भी कई अनेक मुद्दे हैं, लेकिन महामानव को तो चुनाव की पड़ी है। देश के मुद्दों से क्या मतलब, देश के लोगों की परेशानियों से क्या मतलब, सदन चल रहा है, सदन में अनुपस्थिति से क्या मतलब। उन्हें तो उस प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है, जहां वो नहीं है, पैर पसार रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बार 2 चरणों में चुनाव होना है। सवाल ये कि क्या
2 चरणों में होने वाला ये चुनाव राजनीतिक समीकरण बदल देगा। क्या इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होगा या विपक्ष को नया मौका मिलेगा? वैसे तारीखों के ऐलान के साथ ही बवाल है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों पे रैलियां हैं, लेकिन एक तरह जहां वो बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ये भीड़ बता रही है कि किस तरह का माहौल है, तो दूसरी तरफ खाली कुर्सियों को ममता सरकार लगातार दिखा रही है। अब तो मामला जो कि पश्चिम बंगाल चुनाव और हिंसक झड़प ना हो ही नहीं सकता। बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक टीएमसी आमने सामने, पत्थरबाजी, आगजनी सब मुमकिन है। और यानी पश्चिम बंगाल में ममता को रोकने के लिए बीजेपी हर वो कोशिश करती नजर आई, चाहे आप एसआईआर के नाम पर देखें, चाहे आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई के नाम पर देखें, और अब आप देखें किस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। दोस्तों, जहां पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी सरकार अपनी योजनाओं, संगठनात्मक ताकत और हैट्रिक के सपनों को लेकर मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी लगातार अपने पुराने प्रदर्शन, अपनी केंद्र की रणनीति, योजनाएं, मोदी वाला मैजिक, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, ये हिंसा वो हिंसा, ऐसा प्रदेश वैसा प्रदेश, एक विशेष कम्युनिटी वाला, सब कुछ। पहले तो महामानव को सुनिए, यानी सुन के ऐसा कह सकते हैं आपके धूल चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हैं साहब। लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। इधर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन आरोपों को दरकिनार करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। इनका कहना कि बीजेपी समर्थकों ने पहले गाली गलौज शुरू की। ये चुनाव से पहले के माहौल है, तारीखों का अब तो ऐलान हो चुका है और हाल देख लीजिए आप, पथराव। और लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं माहौल खराब करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। टीएमसी की राज्य मंत्री शशि पंजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को घायल करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने भी कहा पत्थर फेंके गए इन पर, समर्थकों के साथ मारपीट, पुलिस वाले भी घायल हो गए। ये बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके अंधभक्त, इन्हें आप क्या कहेंगे? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ चुका है। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पूरे राज्य को लगभग 2 अलग अलग चुनावी मैदान में बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2 चरणों का ये विभाजन केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि इसका सीधा असर चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। पार्टियों के लिए ये तय करना बेहद अहम हो जाता है कि किस चरण में कौन सा मुद्दा उठाया जाए, किस क्षेत्र में किस नेताओं को उतारा जाए, किस इलाके में संगठन को ज़्यादा सक्रिय किया जाए। और यही वजह है कि चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही सभी दलों ने अपने अपने चुनावी गणित को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान होना है। पिछली बार चुनावी आंकड़ों को इन सीटों के आधार पर अगर देखें तो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प दिखाई देती है। इन सीटों पर सत्तारूढ़ दल को करीब 92 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि विपक्ष ने लगभग 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी पहले चरण में मुकाबला काफ़ी संतुलित नजर आ रहा है। और वहीं दोस्तों, दूसरे चरण की बात करें तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। 29 अप्रैल को होने वाले इस चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों से बड़ी संख्या ऐसी है जहां पिछले चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने मजबूत प्रदर्शन किया था। कई राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये इलाका लंबे समय से उस पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय संगठन और क्षेत्रीय नेतृत्व की पकड़ को काफ़ी मजबूत माना जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि दूसरे चरण को लेकर विपक्ष के सामने चुनौती ज़्यादा बड़ी, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती ज़्यादा बड़ी दिखाई देती नजर आ रही है। यानी पूरी तरह से बीजेपी जद्दोजहद कर रही है बंगाल को हथियाने की कोशिश, कि बंगाल में कैसे अपनी सरकार बनाए, चाहे घुसपैठ का मुद्दा, चाहे बांग्लादेश, चाहे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सभी
तेवर आजमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार हावी हैं, चढ़ी हुई है। तेवर उनका धूल चटाने जैसा है। और बीजेपी प्रधानमंत्री की रैली से पहले के माहौल को आप देख सकते हैं। इसे अब आप क्या कहें?